हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट नोज के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर ये आपका दोस्त धमाका सीरीज के तहत लेकर आ चुका है हमारे 7 स्टैंडर्ड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का लेक्चर 2 दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, थोड़ा सा एक जिस्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। क्या देखा था, हिस्ट्री क्या होती थी ये हमने समझ लिया था। अब मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री हम पढ़ने वाले थे, ये हमने जान लिया था दोस्तों हमारे 7 स्टैंडर्ड में। अब साथ ही साथ दोस्तों हमने देखा था कि मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्या सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होता है वो भी हमने देखा था। 3 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में हमने शॉर्ट में डिस्कस किया था। एक आपका ओरल सोर्स था, एक मटेरियल सोर्स और एक रिटर्न सोर्स। हमने ये सारी चीजें देख ली थी। अब मटेरियल सोर्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हमने थोड़ा सा एक झलक देखा था। क्या देखा था दोस्तों, हमने देखा था फोर्ट्स क्या होते हैं, फोर्ट्स के अलग अलग टाइप्स देखे थे। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम मटेरियल सोर्स को ही कैरी ऑन करते हुए आगे की सारी चीजें देखेंगे। मटेरियल सोर्स किस तरह से हमें यूजफुल है, किस तरह से हमें फायदेमंद है, क्या इंफॉर्मेशन, क्या सारी चीजें हमें उससे मिलती है, वो सारी चीजें हम लोग क्या आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो शायद आप लोग तैयार हो गए, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं मॉन्यूमेंट्स, सबसे पहले देखेंगे मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों। अब मॉन्यूमेंट्स में अगर मैं बात करूं, मॉन्यूमेंट्स में आपकी समाधि आती है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की हमारे समाधि, यहाँ पे आप पीछे आप पिक्चर देख सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आप क्या आते हैं ग्रेव्स। ग्रेव्स क्या होते हैं, आप बोलते हैं ना एक मैयत बोलते हैं, हिंदी में उसे मैयत बोलते हैं दोस्तों। अब मैयत कुछ इस तरह के दोस्तों आपके हेडस्टोन होते हैं जो उस पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेव्स बोलते हैं। जब भी कोई मर जाता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जमीन में हम लोग क्या करते हैं, गाड़ देते हैं, तो उसके ऊपर एक हेडस्टोन लगाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेव्स बोलते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वीरगाला। वीरगाला क्या होता है चलिए समझते हैं। ऐसे बहुत सारे हीरोज होते हैं, यानी एक इंडिविजुअल पर्सन होते हैं जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया होता है, देश के लिए बहुत कुछ किया होता है, लेकिन लोग उन्हें जानते नहीं है। सही बात है, लोग उन्हें जानते नहीं, लेकिन उनके जो रीजनल पर्सन होते हैं वो उनको भली भांति क्या जानते, तो वो क्या करते हैं, उनकी याद में कुछ इस तरह के उनके मॉन्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं और उसी मॉन्यूमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वीरगाला बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे आपके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे आपका आ रहा है दोस्तों बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग्स कौन सी बिल्डिंग्स इंक्लूड होती है चलिए देखते हैं। आज की बिल्डिंग्स में स्काई स्क्रैपर्स इंक्लूड नहीं होते, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पैलेसेस से हमें क्या इंफॉर्मेशन, पैलेसेस से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है उस पीरियड में जो राजा थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, उस पैलेस देख के हमें पता चलती है। फिर वो एग्जिट कहां से था, एंट्री किस तरह से, सोल्जर्स कहां पे प्लेस किए जाते थे, अगर कोई वॉर हो जाता था तो पैलेस से हम किस तरह से बाहर निकल सकते थे अपनी सेफ्टी के लिए, तो ये सारी चीजें हमें पैलेस से पता चलती है। और आगे क्या सारी चीजें एक बार हम लोग देख लेंगे क्या सारी चीजें इंक्लूड होती है, फिर हम लोग डिस्कस करने वाले। फिर आपके पास आता है दोस्तों मिनिस्ट्रियल मेंशंस, यहाँ जहां पे सारे जो मिनिस्टर्स बैठा करते थे, गवर्नेंस यानी जो भी राजा हुआ करते थे उनकी किंगडम के गवर्नेंस के रिलेटेड क्या सारी चीजें बातें हुआ करती थी, कहाँ पे हुआ करती है, वो प्लेस जो है आपके मेंशंस होते हैं, मिनिस्ट्रियल मेंशंस। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वींस मेंशन, क्वींस क्वार्टर यानी जो रानीवासा हम लोग बोलते हैं ना, रानीवासा, तो वो क्वींस कहां पर आ करती थी, ये भी आपकी बिल्डिंग्स में आता है। फिर साथ ही साथ जो किंगडम हुआ करता था लोगों से हुआ करता था, लोग यानी कॉमन पीपल, तो कॉमन पीपल के घर कैसे हुआ करते थे ये भी हमें कैसे पता चलता है, हमारे मॉन्यूमेंट से पता चलता है। अब आगे ये जो मटेरियल सोर्स है, मॉन्यूमेंट्स है, ये बिल्डिंग्स है, इससे हमें क्या सारी चीजें पता चलती है। सबसे पहले चीज है आर्किटेक्चर। अब उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर हुआ करते थे वो उनकी सोच किस तरह से थी, क्या सारे प्लानिंग्स हुआ किस तरह से करते थे, जो डिजाइन होता है वो किस तरह से बनाया जाता था, वो सारी चीजें हमें क्या बिल्डिंग्स, पैलेस, मॉन्यूमेंट्स से हमें पता चलती है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन, लोग उस टाइम पे वो रहा करते थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी वो हमें पता चलता है दोस्तों। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब जैसे अगर बहुत बड़ा घर है तो यानी उस बहुत बड़ा अच्छा घर है, बहुत अच्छे डिजाइन प्लेस किए गए, पिलर्स जो यूज किए गए, मार्बल्स जो यूज किए, बहुत अच्छी क्वालिटी, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम पे जो लोग थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या बहुत ही ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। अगर बहुत लोअर क्वालिटी या चिपर क्वालिटी का यूज किया तो इससे हमें क्या पता चलता है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, लोअर थी। वही राजा महाराजा की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे अच्छे आलीशान बनाया जाता, तो हमें क्या पता चलता है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह से थी, हाई थी या लो थी, उससे हमें पता चलता है आपके मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग से। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ आर्ट,
किस तरह का आर्ट यूज किया करते थे, लोगों की स्किल्स किस तरह से, तो ये सारी चीजें हमें क्या उसमें पता चलती थी। फिर स्टाइल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग को बनाने का क्या स्टाइल किस तरह से था, प्लानिंग किस तरह से की जाती थी, स्ट्रैटेजी क्या थी, ये सारी चीजें हमें उससे पता चलती। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, लोगों का रहन सहन किस तरह से था, ये भी हमें उससे पता चलता है। तो ये सारी जो चीजें दोस्तों हमें किससे पता चलती है, आपके मॉन्यूमेंट्स ऑफ बिल्डिंग से पता चलती है। अब चलिए आगे बढ़ते, आगे हम बात करेंगे कॉइन्स की। सही बात है दोस्तों, तो कॉइन्स क्या होते हैं आप सभी को पता है। अब अलग अलग रूलर्स क्या करते थे, अलग अलग तरह के कॉइन्स बनाया करते थे। कुछ रूलर्स आपके कौन से कॉइन यूज करते थे, गोल्ड कॉइन्स यूज करते थे। फिर कुछ रूलर्स आपके कौन से कॉइन, सिल्वर कॉइन्स यूज किया करते थे। और कुछ रूलर्स जो थे आपके कॉपर कॉइन्स क्या यूज किया करते थे दोस्तों। इससे हमें क्या पता चलता है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किस तरह से वो करते थे, ये सारी चीजों के बारे में हमें क्या एक डिटेल एनालिसिस हमें क्या मिलता है दोस्तों। अब जैसा कि मैं यहां पे बात करूं, सबसे पहली चीज रूलर्स पीरियड। अब मुझे कोई कॉइन मिला तो कॉइन से मुझे क्या पता चलेगा, ये कॉइन जो किस पीरियड का है, उस पीरियड में कौन सा रूलर हुआ करता था, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर उसके बाद गवर्नेंस किस तरह से किया जाता था, उस राजा उस महाराजा के द्वारा किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते थे, कॉइन्स की क्या वैल्यू थी, ये सारी चीजें भी हमें क्या पता चलती। फिर रिलीजियस आइडियाज जैसे कॉइन्स पे आपने देखा होगा, एक अभी मैं आगे इमेज दिखाने वाला हूं आपको, जहां पे अकबर का कॉइन था, एक तरफ कुछ पर्शियन अरबिक लैंग्वेज में लिखा था और दूसरी तरफ आपके राम और सीता जो हमारे डाइटीज हैं उनके बारे उनकी एक तस्वीर थी। तो इससे हमें पता चलता है कि लोग किस तरह से मिलजुल के रहा करते थे, समझ में आ रहा है। तो ये हमें रिलीजियस आइडियाज में इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ एक डिटेल मिलता है उस पीरियड के बारे में दोस्तों, उस एरा के बारे में, उस राजा के बारे में, उसकी गवर्नेंस के बारे में, उसके कॉमन पीपल्स के बारे में, समझ में आ गया। अब फिर साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किस तरह से किया जाता था वो हमें पता चलता है। अगर गोल्ड कॉइन सिर्फ मिले उस पीरियड के तो हमें पता चलता गोल्ड कॉइन से लेन देन किया करते थे, गोल्ड कॉइन की वैल्यू क्या हुआ करती थी ये हमें पता चलता था। और गोल्ड कॉइन इकोनॉमिक कंडीशन, गोल्ड कॉइन यूज किया गया था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी दोस्तों, बहुत हाई रेप्यूटेड थी। अगर सिल्वर कॉइन मिलते तो उसकी थोड़ी सी लो थी और कॉपर मिलते तो और थोड़ी सी लो थी, समझ में आ गए। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगे। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये देखिए अभी ये वाली जो इमेज है दोस्तों, ये वाली इमेज में हमें क्या पता चलता है कि हमारे राम और सीता है, और ये हमें क्या पता चलता है आपके अरबिक या फिर पर्शियन लैंग्वेज में क्या कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। तो इससे हमें क्या पता चलता है, किसी तरह का क्या भेदभाव नहीं था रिलीजियस के बेसिस पे अकबर के पीरियड में, समझ में आ रहा है। जो अकबर थे वो क्या करते थे, सारे जो रिलीजियंस थे, सारे जो धर्म थे उसको एक समान सा मानते थे। इस वजह से कॉइन्स पे भी एक तरफ पर्शियन लैंग्वेज में, अरबिक लैंग्वेज में लिखा था और एक तरफ आपके हमारे राम और सीता की तस्वीर लगी थी, यानी किसी तरह का क्या भेदभाव किया नहीं जाता था। इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। देखो बहुत इजी ना, कॉइन से हमें पता चल गया कि उस तरफ पे जो अकबर थे वो बहुत एक महान शासक थे, बहुत ही ग्रेट रूलर थे, वो किसी तरह का क्या भेदभाव नहीं करते थे किसी भी रिलीजियस के बेसिस पर, किसी भी इंसान। इस वजह से कॉइन्स पे क्या दोनों ही जगह क्या, दोनों ही रिलीजियस के क्या जो डाइटीज थे, सिंबल्स थे, वो क्या किए गए, प्लेस किए गए। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पे हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस की। इंस्क्रिप्शंस ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में बताया था इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं बता देता हूं कि इंस्क्रिप्शन दोस्तों एक तरह की कार्विंग है जो की जाती है आपके वॉल्स पे या फिर स्टोन्स पे। अगर मैं ये जो फॉर एग्जांपल ये वॉल है, अगर मैं इस पे कुछ कार्विंग कर रहा हूं तो ये क्या हो गया, मेरा इंस्क्रिप्शन हो गया। जैसे ये भी एक तरह का क्या वॉल है और इस पे क्या देखो कार्विंग की गई, कुछ ना कुछ सिंबल्स बनाए गए, तो ये क्या आपका इंस्क्रिप्शन है, समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक टेंपल है आपके तंजावुर में जिसका नाम है बृहदीश्वरा टेंपल, तो वहां पे क्या ये कार्विंग की गई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, जो वॉल्स पे की गई। फिर आपके चोला पीरियड में, यादव पीरियड में, फिर राष्ट्रकूटा पीरियड्स में ये क्या किए गए, इस तरह के इंस्क्रिप्शंस किए गए। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अब ये इंस्क्रिप्शन से हमें क्या सीखने मिलता है, क्या सारी चीज समझ में आती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंस्क्रिप्शन जो होते हैं दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। अब इंस्क्रिप्शंस में क्या किया जाता है, जैसे वॉल्स होते हैं, जो टेंपल्स होते हैं, उसमें जैसे कोई लड़ाई लड़ी गई हो तो उसको कार्व कर दिया जाता है। तो हमें पता चलता है, जब हम विजिट करते हैं तो हमें पता चलता है उस टाइम पे ये जो लड़ाई हुई थी उसमें कितने हाथी थे, हाथी भी गए थे, घोड़े भी गए थे, तो ये हमें पता चलता है कि कौन कौन था सोल्जर्स इन्वॉल्व हुए थे। अगर किसी फीमेल का अगर कार्विंग किया होगा, इंस्क्राइब किया होगा, तो हमें पता चलता है उस वॉर में फीमेल्स ने भी क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ये सारी चीजें हमें पता चलती है, समझ में आ गया। और वॉर्स पे कितना खर्चा किया जाता था, किस तरह के आर्म्स एंड एम्युनिशन यूज किए गए थे, अगर किसी भी वॉर का क्या इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब किया गया होगा किसी भी वॉल या फिर स्टोन पे, तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज के बारे में हमें पता चलता है दोस्तों कि उस पीरियड में, उस डायनेस्टी में, उस
एरा में किस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती थी राजा महाराजा कॉमन पीपल्स द्वारा एक किस कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट क्या थी, स्क्रिप्ट किस तरह की यूज किया था, लिखा किस तरह से आता था, ये भी हमें क्या पता चलता है। और लोगों की सोशल लाइफ क्या थी, ये सारी चीजें भी हमें क्या पता चलती, लोग किस तरह से रहते थे, एक दूसरे से मिलना जुलना कैसे रहता था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे थी, औरतों को कितना सम्मान दिया था, इक्वालिटी थी कि नहीं थी, क्या रिलीजन को लेके क्या कोई भेदभाव किया जाता था उस शासक या फिर उस रूलर के एरा में, ये सारी चीजें हमें क्या हमारे इंस्क्रिप्शन से पता चलती है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर रॉयल एडिक्ट्स वर्डिक्ट्स वो क्या किया जाता है, कॉपर प्लेट्स पे क्या इंस्क्राइब किया जाता है। रॉयल एडिक्ट्स और वर्डिक्ट क्या होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मौर्य पीरियड में आपके अशोका द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाता है तो उसको हम लोग वर्डिक्ट्स बोलते थे, क्या बोलते थे, वर्डिक्ट्स बोलते थे। तो वो क्या किए जाते थे, कॉपर प्लेट्स क्या होते हैं दोस्तों, जो कॉपर के कॉपर हम लोग बोलते हैं ना, कॉपर पे इंस्क्राइब किए जाते थे, इंस्क्रिप्ट किए जाते थे या फिर कार्विंग किए जाते थे, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, कॉपर प्लेट्स बोलते थे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई और इस तरह से मेडिवल पीरियड में मटेरियल सोर्स का यूज करके हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है। अगर हमें मेडिवल पीरियड के बारे में जाना है तो हम लोग इंस्क्रिप्शन का यूज कर सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग्स का यूज कर सकते हैं, फोर्ट्स का यूज करके हम क्या इंफॉर्मेशन का गैदर कर सकते हैं, ग्राफ कर सकते हैं और अपनी जो इंफॉर्मेशन हिस्ट्री के उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। अगर रिसर्च करना हो तो हम ये सारी चीजों को इवैल्यूएट करके इंफॉर्मेशन इजीली हम लोग पा सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम दोस्तों देखने वाले आपके रिटर्न सोर्स और ओरल सोर्स किस तरह से हमें हेल्प आउट करते हम, ताकि हम हमारे मेडिवल पीरियड की इंफॉर्मेशन क्या हम लोग ग्राफ कर सकते हैं और किस तरह से यूजफुल है, किस तरह से इवोल्यूशन करना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और दोस्तों अपना सपोर्ट अपना प्यार हमें बनाए रखिए और भी इस तरह के लेक्चर्स आपके लिए आते रहेंगे। ऑलरेडी आपकी 11th साइंस के लिए, 11th कॉमर्स के लिए, आपकी 9th स्टैंडर्ड के लिए, 10th स्टैंडर्ड के लिए, 8th स्टैंडर्ड के लिए ऑलरेडी लेक्चर्स आ चुके हैं दोस्तों। अगर आपने देखा नहीं, अगर आपके कोई भाई बहन है तो उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई हमारे साथ क्या इस तरह से कर सके। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए घर पर रहिए सुरक्षित और अपना ध्यान रखिए दोस्तों।